हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, IMF के मुतालबे पर सब्सिडी खत्म करने का इशारा दे दिया। फैसले की सूरत में पेट्रोल 21 रुपए महंगा होकर 171 रुपए फी लीटर हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 51 जबकि मट्टी का तेल 36 रुपए महीने के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्ख कम करने का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर पेट्रोल और डीजल के अलावा बिजली पर भी सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का हुकूमत पर IMF के सामने घुटने टेकने का इल्जाम। PTI हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने और आलमी मालियाती फंड का गैर जरूरी दबाव कभी कबूल न करने का दावा। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ उठाने में फिर ताखीर। शाम 4 बजे होने वाली हल्फ बर्दारी का वक्त तब्दील कर दिया गया। नए वक्त का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत खराब हो गई। सहरी के वक्त पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स ने गवर्नर पंजाब का तिब्बी मुआयना किया। इब्तदाई टेस्ट भी कर लिए गए। एडवोकेट जनरल पंजाब को काम से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मरासला भेज दिया। सूबाई हुकूमत की अदम मौजूदगी में एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हो सकते। मरासले का मतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वजीर आजम को इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली आगाह किया। वजीर आजम की अशिया जरूरिया मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को सफर के दौरान तैयारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने विफाकी वजीर आगा हसन बलोच को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अब्दुल रहमान कांजू को वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कलमदान दे दिया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर 2 मजीद विफाकी वज़रा और 1 वजीर मुमलिकत की तैनाती कर दी। विफाकी वज़रा चौधरी सालिक, मियां जावेद लतीफ और वजीर मुमलिकत हाशिम नोतज़ई को ताहाल कलमदान नहीं दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस का मालूम है कि जी बिल्कुल शायद क्या नतीजा आएगा, उनके खिलाफ आएगा, आना भी चाहिए। अगर गलत है, अगर गलत कारियां की हुई तो नतीजा उनके खिलाफ आना चाहिए। बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को खड़ा किया था, मईशत मजबूत की थी। इमरान खान ने जमीन बोस कर दी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला PTI के खिलाफ आया तो पूरी पार्टी बैन हो जाएगी। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत और फतह तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान कर दिया। नुकसान खान साहब ने हमारा मईशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल में, वो नुकसान इतना ज्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की जरूरत है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। अजाला करने के लिए मौजूदा हुकूमत जरूरी थी। सियासी जमातें मिलकर हर मसले का हल निकाल सकती हैं। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के साथ मईशत की बहाली के लिए काम करेगी। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कंडक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। स्टेट बैंक से तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन कराने का मुतालिबा। मरासले में किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तस्दीक। असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज टेलीग्राम के मवाद और पस मंजर पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की भी तौसीक। एलामिया जारी। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। अमरीका मुसलसल कह रहा है इन इल्जामात में कतई कोई सदाकत नहीं।
पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमेशा मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में कोरोना का एक और मरीज चल बसा। 24 घंटों में 82 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.41% रही। सिंध में 1,19,936 अफराद के लिए महज एक एम्बुलेंस। 4.25 करोड़ की आबादी के लिए हुकूमत सिंध के पास 399 एम्बुलेंसेस मौजूद। कराची की 2 करोड़ आबादी के लिए 60 सरकारी एम्बुलेंसेस दस्तयाब। टंडो मोहम्मद खान में सिर्फ 4 एम्बुलेंसेस हैं। मुल्क भर में यौम अली अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कराची में जुलूस के शुरका ने एम ए जिनाह रोड पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। आज़ादार मरसिये और नोहा पढ़कर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पेशावर में रात 11 बजे जुलूस बरामद होगा। कराची भर में रमजानुल मुबारक के दौरान शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सहर इफ्तार करना मुश्किल हो गया कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल की कमी को लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। यौम खुदी की मुनासबत से लाहौर आर्ट्स काउंसिल में कव्वाली नाइट क्लासिकल साजों के साथ कव्वालों ने इकबाल का कलाम पेश किया तो हाजरीन सहर सदा हो गए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।